अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, बाकी बात हम बाद में करते हैं। जिसने करोड़ों सुन्नियों का अकीदा बचाया उस जी तो मेरे भाइयों बहनों, आपने वीडियो देखी है। अब यहाँ पर मौलाना इलियास कादरी हाफिज़हुल्लाह ताला को एक जंगले के अंदर बंद किया हुआ है और सिक्योरिटी के हवाले से उनके तमाम मामला सख्त किए हुए हैं। कोई आम बंदा उनसे मिलने नहीं सकता। तो ये आप देख लें कि इलियास कादरी साहब के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा मर्डर अटैम्प्ट हुई थी, तो इसके बाद उन्होंने किस कदर सिक्योरिटी के मामला जो सख्त किए हुए हैं। तो मैं अब यहाँ पर उन लोगों से सवाल करता हूँ जो लोग इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हाफिज़हुल्लाह ताला के हवाले से ये बात कहते हैं कि अंजलि मिर्ज़ा को बाहर निकालो, अंजलि मिर्ज़ा पब्लिकली जाओ, लेक्चर दे, ये करे वो करे। तो इसका मतलब तो उनका यही होता है कि अंजलि मिर्ज़ा साहब को आप सुन के पब्लिकली ला करे, कोई ना कोई अपना दहशतगर्द इंजीनियर साहब के ऊपर चढ़ा दे और इंजीनियर साहब का काम तमाम कर दे। ये उनकी जो पीछे सवाल से नीयत होती है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर 5 से 6 दफ़ा मर्डर अटैम्प्ट जो हो चुकी है। इसके बाद सिक्योरिटी के बाद सारे मामला सख्त किए गए हैं। ठीक है, तो अगर आप कहते हैं कि अंजलि मिर्ज़ा साहब को इस तरह पब्लिकली सारे मामला करने चाहिए, तो फिर आपके मौलाना इलियास कादरी साहब को भी पब्लिकली इस तरह जाओ घूमना चाहिए। उनको भी जाओ आप जंगले से बाहर निकालो और बाहर निकाल कर और कहें कि वो पब्लिक के लोगों में आकर बैठें, फिर वहाँ पर आप इस बात से जाओ दर्ज दें। अब यहाँ पर ये लोग कहेंगे नहीं जी उनको सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। तो मेरे भाई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को भी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये इक़दाम इस बात से किए हुए हैं। ठीक है, कोई ऐसा वजीफा, कोई ऐसी चीज बता दें कि जिससे पीर अपने मुरीद को याद करे और बस दीदार हो जाए। कोई ऐसा, मेरे ख्याल में जितने भी ओवरसीज हैं इतने पैसे लगा के आए हैं, कोई ऐसा वजीफा? कौन सा वजीफा? कौन सा? पीर अपने मुरीद को याद करो दीदार हो जाए। अल्फाज साथ नहीं दे रहे, अल्फाज साथ नहीं दे रहे, तो वो ऐसे जो है ना वो मुरीद अपने पीर को याद करो, पीर का दीदार हो जाए। मुरीद वही अल्फाज, वही माजरत चाह रहा हूँ कि अल्फाज जो साथ नहीं दे रहे, अदाई मोहब्बत वाली है। अब यही मेरे भाइयों बहनों आप समझ लें एक तरह की ड्रामेबाजी है। वो शख्स कह रहा है कि आप हमें कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि जो मुरीद होता है वो अपने पीर को, जो मरीद होता है वो एक वजीफ़ा करे, उसके बाद उसको अपने पीर का दीदार हो जाए। तो ये कितनी अजीब सी बात जो आप समझने के सवाल से कर रहे हैं। आजकल तो आप किसी बंदे को एक दफ़ा देख लो ना, तो उसके बाद जब भी आप उसके बारे में सोचते हैं तो फ़ौरन से पहले उस बंदे की तस्वीर आपके जहन में बन जाती है, यानी कि उस बंदे की जो शक्ल है वो आपके जहन में आ जाती है। तो यहाँ पर दीदार वाला तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। या इसके फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ कि मैंने इलियास कादरी साहब को जाओ देखा हुआ है और मैं इलियास कादरी साहब का मुरीद नहीं हूँ, लेकिन मैं जब भी इलियास कादरी साहब के बारे में कोई सोचता हूँ या फिर अब सोच रहा हूँ तो मेरे जहन में जाओ इलियास कादरी साहब की तस्वीर बनी हुई है, उनकी शक्ल आई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर दीदार वाला कंसेप्ट तो है ही नहीं। तो पता नहीं जाओ ये किस तरह की समय के लोग बातें कर रहे हैं कि हमें जाओ पीर का दीदार हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। हालांकि इसका हकीकत से जाओ कोई भी लेना देना नहीं है। शिया फिरका कैसे बना, जिसमें मैंने बोला था कि शिया जो है ये नासबियों की बाई प्रोडक्ट है। अगर मौला अली पर लानत ना होती मिंबरों पर, ये शिया प्रोड्यूस ना होते। कल तक ये कहते थे नहीं जी वो तो तनकीद है जी, मुस्लिम शरीफ में सब का लफ्ज है, मामू ने सब का कहा था। वही तुम्हारे इब्न तैमिया ने खुद मिनाजुस सुन्नाह में लिखा है कि सब करने का कहा, नहीं वो सब का मतलब तनकीद है। अच्छा, खुलफा राशिदीन पे तनकीद करने का हुक्म, और भाई मुस्लिम शरीफ में आगे पढ़ लो, ये 6220 थी, 6229 में है लान अल्लाह व तुराब, और हाकिम वक्त बनु मरवान में से ये काम करवा रहे, आम आदमी नहीं। मिंबर पे बुला के साहब को कह रहे को अबू तुराब पे अल्लाह की लानत, नाऊज़ु बिल्लाह। हम बस इसके जवाब में ये कहेंगे कि जिन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम पर लानत करवाई, हाँ उन पर, उनके मानने वालों पर, उनका झूठा दिफा करने वालों पर अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वालों की लानत। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने यहाँ पर बिल्कुल ठीक बात कही है कि शिया फ़िरका ये नासबियों की बाई प्रोडक्ट है। अगर ये लोग मौला अली अस्सलाम के ऊपर मिंबरों पर लानते ना करवाते तो आज जाओ ये शिया फ़िरका ना बना होता। तो ये इंजीनियर साहब ने बातें बिल्कुल ही मेरे भाइयों बहनों ठीक कही हैं। और मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि जो लोग कहते हैं कि भाई उन पर लानतें नहीं करवाई गई, ये नहीं किया गया, वो नहीं किया गया, हदीस में तनकीर के अल्फाज हैं, इस तरह की बातें करते हैं, मैं उनको यही कहता हूँ कि भाई आप हमारे साथ ये नारा लगाएं कि जिसने मौला अली अस्सलाम के ऊपर लानतें की, अहले बैत के ऊपर लानतें की, उन पर अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत और हर लानत करने वाले की लानत। ठीक है, तो आमीन आप इसके ऊपर जाओ सवाल से कहें, ये क्लियर कर जाओ, आप अल्फाज कहें, बाकी इंशाल्लाह ताला आखिर में सारा मामला देखा जाएगा। इसके अलावा एक और बात मैं यहाँ पर ऐड कर दूं कि जो हमारे शिया भाई हैं ना, इसके अलावा जो हमारे बेली भाई हैं, इनमें बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने तो बिदात की मेरे भाइयों बहनों इंतहा ही कर दी है। लोग यहाँ पर होलियाँ मना रहे हैं, कोई बुत बना रहा है अहले बैत के, कोई गौसपा के बुत बना रहे हैं बरेलियों में से, उनको जब पूजा जा रहा है, जिस तरह हिंदू जब पूजा करते हैं वो सारे मामला किए जा रहे हैं। तो बिल्कुल इनमें बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जहाँ पर इन्होंने इंतहा ही कर दी है और शिर्क की तरफ जाओ ये लोग जा रहे हैं। खैर चलें हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इनको इस बात से हिदायत दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।